ठीक है। उसके बाद होता है NRFMTTI, जो नॉर्थन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है ना। तो यहाँ पे TNTI लिखना रह गया है, ठीक है, सॉरी, एक थोड़ी सी वर्डिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या है कि उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है यहाँ पे CMVR की, CMVR का, और सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है कंबाइन हार्वेस्टर्स को, स्पेयर को, स्मॉल पावर ऑपरेटेड मशीन, ठीक है, और BI सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है इंजन को, ठीक है। और BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है, तो जिसके आधार पे सर्टिफाइड किया जाता है। फिर आपका SRFMTTI है, सॉर्थन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे पावर टिलर, प्लांटर्स, ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट्स और अदर एग्रीकल्चर मशीनरी की और इम्प्लीमेंट्स की टेस्टिंग होती है। और चौथा आता है आपका NERFMTTI, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होती है स्मॉल पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट, हैंड टूल्स एंड ट्रैक्टर एंड एनिमल ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से चारों इंस्टीट्यूट में अलग अलग टेस्टिंग होती है। अब CFMTTI के लैंडमार्क के बारे में बात कर ले कि CFMTTI बना क्यों है, मतलब किस जगह पे बना है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है 1956 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो इसका जो हमारा सोल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट किया जाएगा, तो बाय क्रिएटिंग ट्रेन्ड मैन पावर इन फील्ड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन का विकास किया जाएगा यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में। तो जिसका यहाँ पे इसका बेसिक सोल एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था, जो आज भी परफॉर्म किया जा रहा है। आज भी यहाँ पे पर ईयर में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है U2T1 और अदर एकेडमिक कोर्सेज के थ्रू, ठीक है, जिसमें आपके बीटेक, डिप्लोमा, ITI से लेकर के आपके MTech तक के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 12th लेवल से आते हैं या 10th लेवल से आते हैं, जो यूजर लेवल के कोर्स करने आते हैं, यानी किसान, ठीक है। तो साथ ही साथ किसानों को भी यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ का एक लक्ष्य रहता है कि 3 से 4 हजार बच्चों को एक वित्तीय वर्ष में पूरा जो है ट्रेनिंग वहां से दी जाए। उसके अलावा होता है यहाँ पे 1960 में, इन द ईयर 1960, दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन इंटरेस्टेड विद अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। तो यहाँ पे 1960 से एग्रीकल्चर मशीनरी की टेस्टिंग भी स्टार्ट हुई, ठीक है। सबसे पहले 1956 में बना, तो 4 साल तक इसमें जो है टेस्टिंग नहीं होती थी, यहाँ पे जो है फार्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था। उसके बाद 1960 में यहाँ पे जो है टेस्टिंग स्टार्ट हुई। जो पहले एग्रीकल्चर मशीनरियों की टेस्टिंग होती थी, जो आपका जब तक बाकी इंस्टीट्यूट नहीं बने तो सारी मशीनरियों की टेस्टिंग यहीं पे होती थी, स्मॉल पावर टिलर वगैरह, कंबाइन हार्वेस्टर, सभी की टेस्टिंग यहाँ से की जाती थी। उसके बाद दिस इंस्टीट्यूट हैज टेस्टेड फर्स्ट ट्रैक्टर इन 1961 अंडर कॉमर्शियल टेस्टिंग। तो टेस्टिंग की कैटेगराइजेशन होती है, कॉमर्शियल टेस्टिंग होता है, ठीक है, इनिशियल ICT टेस्टिंग होता है, इनिशियल कॉमर्शियल टेस्ट, बेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल टेस्ट होता है। तो वो कैटेगराइजेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो पहला टेस्ट हुआ था वो आपका 1961 में हुआ था, और वो कॉमर्शियल टेस्टिंग के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1987 में ये इंस्टीट्यूट जो है एक्रीडेट हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी OECD। अब यहाँ पे OECD क्या चीज होती है? OECD भाइयों क्या होता है कि आप जो ट्रैक्टर फॉरेन में एक्सपोर्ट्स करते हैं, मतलब फॉरेन में भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसको OECD मानक से गुजरना पड़ता है, ठीक है। OECD टेस्ट उसका होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो जिसके लिए OECD टेस्टिंग यहाँ पे 1987 से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है फॉर टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं 1989 में ये इंस्टीट्यूट जो है ऑथराइज हुआ CMVR सर्टिफिकेशन के लिए। अच्छा, CMVR सर्टिफिकेशन क्या होता है? CMVR सर्टिफिकेशन आपको एक बाइक का भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो अंडर द CMVR सर्टिफिकेशन ही आपकी बाइक का जो रोड टैक्स वगैरह भरा जाता है, ये सब आपका अगर आप एक बाइक भी लेने जा रहे हैं, कार भी लेने जा रहे हैं, तो आपको CMVR का सर्टिफिकेशन वहां पे देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब वहां पे RTO वगैरह के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको ये यहाँ पे पावर्ड है, पावर्स है इनके पास कि ये जो है अथॉरिटीज हैं कि ये CMVR का सर्टिफिकेशंस भी अपने पास से देंगे, ठीक है। जो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है CMVR सर्टिफिकेशन। इसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत, ठीक है।
तो जो 1989 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स को दिया जाने लगा सीएमवीआर सर्टिफिकेट। फिर 2006 में दिस इंस्टीट्यूट हैज क्रिएटेड द फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग ऑफ एग्जॉस्ट मास एमिशन ऑफ डीजल इंजन ऑफ ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये जो है 2006 में इस इंस्टीट्यूट में एक फैसिलिटी क्रिएट की कि इसमें जो है अब इमिशन टेस्ट भी होना स्टार्ट हो गए। इमिशन टेस्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि इमिशन टेस्ट का मतलब होता है कि आपके वाहन से जो उत्सर्जित होने वाला धुआं है, उस धुएं में किस गैस की कितनी मात्रा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा सल्फर और भी जो गैसेस उसमें रहती हैं, उन सबकी कितनी कितनी मात्रा है। तो उसको जो है वहां पे CMVR इमिशन टेस्ट के अंतर्गत चेक किया जाता है। और अगर कोई इंजन उसमें फेल होता है तो उसको वहां से क्विट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो है ये टेस्ट भी यहाँ पे 2006 से स्टार्ट हुआ। और 2016 में इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑथराइज्ड फॉर ऑफिशियल टेस्टिंग ऑफ ROPS। ठीक है, 2016 में जो है इंस्टीट्यूट को ऑथराइजेशन मिला ऑफिशियल टेस्टिंग रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर पे हम आगे बात करेंगे। रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि फॉरेंस वगैरह में जो ट्रैक्टर्स यूज में आते हैं उनमें आपने एक बड़ा सा हुड देखा होगा। ऊपर की साइड में ड्राइवर की सीट के पास में एक गोल सा हुड बना होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना होता है। और वो स्ट्रक्चर का बेसिक वर्क ये होता है कि ट्रैक्टर अगर आपका पलट जाए उस कंडीशन में ड्राइवर सेफ रहे। तो मेनली उसका जो यूज है वो वहां पे होता है। और सीट बेल्ट का भी यूज होता है। आपने ट्रैक्टर्स में सीट बेल्ट वगैरह नहीं देखी है, बट OECD वगैरह के जो भी मानक होते हैं उनमें सीट बेल्ट जो है कंपलसरी होता है, बताया जाता है। ठीक है, तो 2016 में जो है ROPS के अंतर्गत यहाँ पे ऑथराइजेशन मिला। ठीक है, फिर उसके बाद दिस इंस्टीट्यूट हैज टेस्टेड इग्निशियन इंडिजिनियस शुगर कैन हार्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो सबसे पहले इस ट्रैक्टर ने जो है इस इंस्टीट्यूट ने जो है सबसे पहला स्वदेशी शुगर कैन हार्वेस्टर को टेस्ट किया था, जो शक्तिमान का SHCH 3737 मॉडल था। ठीक है, और दूसरा फिर उसके बाद बात करते हैं दिस इंस्टीट्यूट आल्सो प्रिपेयर्स टेस्ट प्रोसीजर कोड्स ऑफ न्यूली डेवलप्ड इंपोर्टेड मशीन्स फॉर विच BIS टेस्ट कोड्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र में। जो कृषि मशीनरी के क्षेत्र में टेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हर ईयर एवरी ईयर यहाँ से हजारों की तादाद में जो है मैन पावर जो है यहाँ से ट्रेंड होती है और वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करती है। यानी कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट के अंतर्गत चलता है, बट ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारी एग्रीकल्चर में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसके बारे में इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे कि टेस्टिंग क्यों की जाती है। मैंने आपसे बताया ही था स्टार्टिंग मेरा क्वेश्चन था टेस्टिंग क्यों की जाती है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विदाउट टेस्टिंग भी तो हम कंपनी से इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, सब्सिडी नहीं मिलेगी उस पर, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिशियल नहीं मिलेंगे आपको, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी कि आपको उसका मानक तय नहीं होगा कि आपकी कंपनी जो आपको चीज दे रही है वो परफॉर्मेंस में बेटर है या नहीं है। ये सब चीजें आपको पता नहीं लग पाएंगी। लेकिन अगर आप बुधनी से सर्टिफाइड टेस्टेड मशीन्स खरीदते हैं तो आपको ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी सॉल्व हो जाती है यहीं पे। क्योंकि जो टेस्टिंग होती है और उसका जो इवेल्यूशन होता है, फिर सर्टिफिकेशन मिलता है, उसमें ट्रैक्टर को मशीनरी को बहुत ही ज्यादा अलग अलग टेस्टेड से निकाला जाता है। उस टाइप की टेस्टिंग एक फार्मर के द्वारा नॉर्मली कंडीशन में परफॉर्म करवाना, फील्ड पे परफॉर्म करवाना या किसी एक सेटअप पे भी परफॉर्म करना, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए का सेटअप होता है जिसको एक नॉर्मल जगह पे परफॉर्म कर पाना बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो टेस्टिंग हुआ हुआ इक्विपमेंट अगर आप खरीदते हो तो बहुत ही ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप कोई भी ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हो या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट लेने जा रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि वहां से वो सर्टिफाइड है या नहीं है, टेस्टेड है या नहीं है बुधनी वगैरह से। ठीक है, बुधनी या FMTTI से सर्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, तो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स, इंजन, पंप्स और अदर एग्रीकल्चर मशीनरी सभी को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टेस्टिंग होती कितने टाइप की है स्क्रीन पे जरा नजर डालिए। ठीक है,
बातों के साथ में स्क्रीन पे नजर डालिए कि जो पहला टेस्ट होता है, टाइप या नेचर ऑफ टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है कॉमर्शियल टेस्ट। मतलब दो भागों में बटे होते हैं, पहला होता है कॉमर्शियल, दूसरा होता है आपका कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। कॉमर्शियल टेस्टिंग क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग क्या होती है? तो कॉमर्शियल टेस्टिंग होती है आपकी वो जिसमें आप जो क्या करते हो कि कॉमर्शियली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी टेस्टिंग को पब्लिश करने के लिए हम कॉमर्शियल टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक ट्रैक्टर को बनाया, उसके बाद वो कंपनी चाह रही है कि इस ट्रैक्टर को मार्केट में उतारना, उस मॉडल को, पर्टिकुलर मॉडल को मार्केट में उतारना, मार्केट में बेचना, सेल करना। तो वहां पे क्या होगी, कंपनी कॉमर्शियल टेस्ट बनवाएगी जिसमें आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। वो रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री के पास जाएगी, एक रिपोर्ट बुधनी में रहेगी, और एक रिपोर्ट की कॉपी जो होगी वो आपकी कंपनी को दे दी जाएगी। ठीक है। तो जो बुधनी वाली कॉपी होगी वो पब्लिश हो जाएगी बुधनी की साइट पे। आप चाहो तो उस रिपोर्ट को चेक करके आप देख सकते हो कि उस ट्रैक्टर का टेस्ट हुआ था तो उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस आई थी, क्या क्या उसमें नतीजे रहे उसके, मतलब उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं स्वयं। ठीक है, बेसिक बात करें तो। दूसरी होती कॉन्फिडेंशियल टेस्ट। अब होता क्या है, कुछ मैन्युफैक्चरर ट्रैक्टर बनाते हैं बट उनके पास पूरी तरह से टेस्टिंग मशीनरीज नहीं होती है। कुछ कंपनियां जो हैं कुछ टेस्टिंग मशीनरीज अपने पास लगाती हैं, सेटअप्स लगाती हैं, बट हर कंपनी जो लो बजट वाली होती है वो नहीं लगाती है। ठीक है। तो वहां पे वो क्या करते हैं कि वहां पे वो कॉन्फिडेंशियल टेस्ट कराते हैं। कॉन्फिडेंशियल मतलब आप समझ रहे हैं कि टॉप सीक्रेट वाली बात हो गई, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल आता है, वहां पे टॉप सीक्रेट की बात आ जाती है। ठीक है, कि आपकी जो टेस्टिंग है उसका रिजल्ट आपकी कंपनी तक रहेगा और मिनिस्ट्री तक रहेगा। मतलब वो मार्केट में पब्लिश इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी आपने मशीन जो बनाई है उसका आप इवेल्यूशन करना चाह रहे हैं, आप जांचना चाह रहे हैं कि इसकी, आपने बुद्धि से कहा है कि मुझे बताइए कि इसकी पावर्स क्या है, इसकी इसकी वैल्यूज क्या है, इसमें कितना पावर है, इसमें कितना इससे पावर हमें मिलती है। ठीक है। और इस ये किस किस पैमानों पे, किस किस टेस्टेज में पास है। ठीक है। मतलब आप पूरा ओवरऑल उसका इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, उस मशीन का, उस मशीन को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप कॉन्फिडेंशियल टेस्ट कराते हैं। और ये एप्लीकेशन जो है, दोनों ही प्रकार की एप्लीकेशन जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा अप्लाई की जाती है। मैन्युफैक्चरर इसको अप्लाई करता है जिसके लिए आपको 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का आपका खर्चा होता है पर पर्टिकुलर मॉडल के लिए। प्रत्येक ट्रैक्टर के एक मॉडल के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आता है। तो कॉमर्शियल, कॉन्फिडेंशियल तो आप समझ ही गए, कॉमर्शियल में आगे बात करते हैं। तो कॉमर्शियल में पहला होता है इनिशियल कॉमर्शियल टेस्ट। ठीक है। और इनिशियल कॉमर्शियल टेस्ट का मतलब होता है कि जो आईसीटी में आपका इनिशियली कॉमर्शियल पूरा टेस्ट किया जाता है, सारी चीजें देखी जाती है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन देखी जाती है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बताता है कि मेरे ट्रैक्टर में इतना मटेरियल है, इस जगह पे लगा है, ये चीजें हैं, ये फैसिलिटीज हैं, मतलब एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है। उस रिपोर्ट के बिहाफ पे क्रॉस चेकिंग होती है और उनको चेक किया जाता है कि क्या चीजें सही हैं, जो रिपोर्ट्स कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने बनाई है वो सही है। अगर वो सही होती है तो ठीक है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, टेस्टिंग होती है उसकी। अगर वो सही पाया जाता है तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है वहां पे कि अगर वो टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे नोटिस भी दिए जाते हैं, मतलब कि वहां पे कमेंट्स दिए जाते हैं, कंपनी के लेटर पे कमेंट्स दिए जाते हैं कि आपकी मशीनरी में ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे पावर ड्रॉप हो रही है, तो आप इसको ठीक कीजिए। ठीक है। तो उस तरह से कमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि टेस्ट, कॉमर्शियल टेस्टिंग होने के बाद आपको 3 साल बाद फिर टेस्टिंग के लिए उसी मॉडल को लाना पड़ता है। उसको क्यों लाना पड़ता है, उसका क्योंकि एक बार तो टेस्ट होके निकल गया, आप मॉडल को क्यों लाना है? उसको लाने की जरूरत इसलिए होती है कि गवर्नमेंट टेस्टिंग पे अपना नियंत्रण इस तरह से बनाए रखना चाहती है कि आपका जो ट्रैक्टर है वो आज जो मॉडल कंपनी बना रही है उसी मॉडल में जो सामान लगा रही है, जो वैल्यूज दे रही है, जो पावर दे रही है, वो पावर रिटर्न के साथ में उसमें होनी भी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप 3 साल में एक बार बैच टेस्ट कराएं। बैच टेस्ट का मतलब उसका रीटेस्ट कराएं। ठीक है। रीटेस्ट से फायदा क्या निकल करके आता है कि कंपनियां क्या होती हैं, कंपनियों के अंदर एक डर बनाया जाता है कि हमारा इसका बैच टेस्ट होना है और हम जो है मॉडल में कोई भी मिलावट ना करें, कोई भी उल्टा सीधा कमाई के लिए उसमें उसकी पावर को कम ना करें, है ना, उसमें मटेरियल की कॉस्टिंग कम ना करें। तो इन सब के लिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी सेम कंडीशन पे वर्क करती है। ठीक है। अपना मॉडल एक जैसा बना करके रखती है। ठीक है। अपना पैसा जो है, जितना फर्स्ट टाइम जैसा मॉडल बनाया जाता है वैसा ही मॉडल बनाती रहती है कंपनी। तो बैच टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ से एक इंजीनियर की टीम जाती है जो जाकर के वहां पे टेस्टिंग में कुछ रैंडम मॉडल्स को सेलेक्ट करती है और वहां से एक ट्रैक्टर को सील करके यहाँ पे लाया जाता है कंपनी के प्लांट से।
ठीक है। फिर उस ट्रैक्टर पे टेस्ट करे जाते हैं, और उसके बाद अगर उसमें वो टेस्टर में वो ट्रैक्टर फेल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे उस ट्रैक्टर को फिर से जो है दोबारा टेस्ट करवाना होता है, ठीक है, फिर से अप्लाई करना होता है उसमें प्रॉब्लम को दूर करके। अच्छा, दूसरा होता है वेरिएंट टेस्ट। वेरिएंट टेस्ट भी आईसीटी के अंतर्गत आता है। तो वेरिएंट टेस्ट को क्यों किया जाता है? वेरिएंट टेस्ट का मेन पर्पस होता है कि आपका ट्रैक्टर में पर्टिकुलर आपको टेस्ट कराने हैं, ठीक है। टेस्टिंग में आपके 17, 18, 20 टाइप के टेस्ट होते हैं, जो आपके जो है उन टेस्टों को, अगर आप उनमें से किसी पर्टिकुलर 2 या 4 टेस्टों को कराना चाह रहे हैं या कुछ टेस्टों को कराना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप वेरिएंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंट टेस्ट का मेन पर्पस यही होता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शनल फीचर्स पे बात करूं अगर, तो टेस्टिंग में क्या क्या देखा जाता है, ठीक है। तो जिसमें लोकेशन देखी जाती है आपके ऑपरेटिंग कंट्रोल्स की, लाइक पेडल, गियर शिफ्ट लीवर, डिफरेंशियल लॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चंदन सिंह जी, आपका माइक ऑन है, आप प्लीज इसे ऑफ कर लीजिए। ठीक है गाइस, 10 मिनट और शेष रह गए क्लास के। आप सभी लोग जिस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं उसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए। सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैंने ऑफ कर दिया, चंदन सिंह आपका माइक, ठीक है। तो जिस तरह से आप कोऑपरेट कर रहे हैं उसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकेशन और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग कंट्रोल्स पैडल होता है, ठीक है। लोकेशन देखी जाती है आपके जो पैडल है, क्लच पैडल, ठीक है, और मतलब एक्सीलेटर, ठीक है, और क्लच के साथ साथ आपका रेस हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, इन सब की लोकेशन कहाँ पे है ये लगे हुए, किस किस जगह पे है, इनकी पूरी लोकेशन निकाली जाती है। गियर शिफ्टिंग लीवर की लोकेशन, डिफरेंशियल लॉक की लोकेशन, ठीक है। साथ ही साथ आपके एडिशन, डिलीटेशन ऑफ वाटर सेपरेटर, ये सब चीजें देखी जाती हैं आपके टेस्ट में, मतलब कि बेस्ट टेस्ट होता है उसमें सब ये देखा जाता है कि आपका ये सब चीजें बनी हुई हैं या नहीं है बराबर, ठीक है। और इस तरह से काफी सारी चीजें ये सब देखी जाती हैं, ठीक है। पावर हाइड्रोस्टेटिक मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम देखा जाता है, एक्चुएशन सिस्टम देखा जाता है ब्रेक और क्लच का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल देखा जाता है कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। कलर चेंज देखा जाता है, ठीक है, इसकी चेंज में तो कलर नहीं आया है, कलर में चेंजेस तो नहीं किए हैं। पीटीओ शाफ्ट का टाइप 1 टाइप 2 होती है ना, तो उनको देखा जाता है, ठीक है। सिंगल ड्यूल और ड्राई वेट इंडिपेंडेंट टाइप का क्लच का साइज और ये सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट टायर साइज देखे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका बोनट स्ट्रीट मेटल स्टाइलिंग देखी जाती है, एडिशन डिलीशन ऑफ क्रीप गियर्स, ठीक है, गियर्स वगैरह के एडिशन या डिलीशन देखे जाते हैं, ठीक है। और एयर क्लीनर का चेंजेस देखे जाते हैं कि एयर क्लीनर तो चेंज नहीं हुआ है। लोकेशन देखी जाती है हाइड्रोलिक पंप्स की विदाउट चेंज ड्राइविंग स्पीड। प्रोवाइडिंग कैब देखा जाता है, लोकेशन एंड रूटिंग ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम विदाउट चेंज इन डिक्लेरेशन ऑफ बैक प्रेशर देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएंट मॉडल टेस्ट होता है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और तो आज की जो क्लास है हमारी, ये यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे।